हेलो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करना। आइए अब कहानी को शुरू करते हैं। सारा की उम्र बस 21 वर्ष की थी जब उसकी शादी हुई थी। उसका ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर था। शादी उसने इसी शर्त पर की थी कि उसे ग्रेजुएशन कंप्लीट कर दी जाए। उसे पढ़ाई का बड़ा शौक था, पर अच्छा रिश्ता मिलते ही पापा ने एक ना सुनी। अंश ने भी यूके से अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करके अपना बिजनेस संभाला था। शुरू में वो सारा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। कितनी बार उसने अपने मम्मी पापा से कहा कि लड़का बिल्कुल हंसता बोलता नहीं है, पर पापा ने लड़का बहुत सोबर है और रिजर्व है, यह कहकर उसकी बात टाल दी। जैसे तैसे करके उसकी शादी हो गई, पर पढ़ाई के सिलसिले में उसको अक्सर कॉलेज जाना पड़ता था और आए दिन मायके में रुकना पड़ता था, जिसकी वजह से घर में सास और ननद आए दिन तमाशा खड़ा करती। जब वह मायके से आ जाती तब उसके आने के 1-2 दिन पहले काम वाली को निकाल दिया जाता था, जिसकी वजह से घर वापस आने पर पूरा काम उसे करना पड़ता था। वह बहुत थक जाती थी। अंश रोज शाम को खाना खा के अपने मोबाइल और टीवी में बिजी हो जाते। उनको खबर ही ना होती कि सारा पर क्या बीत रही है। कितनी बार तो सारा रात में खाना ही नहीं खाती थी, क्योंकि दिन भर के तानों से ही पेट भर जाता था। अरे किचन में काम ही कितना होता है, खाना बनाना कोई काम है? अरे सारा, नए डिब्बे क्यों लाई हो? तुम भी बड़ी बहू की तरह अलग रहना चाहती हो? तुम्हारा किचन कितना गंदा रहता है, बर्तन साफ भी नहीं रहते। अरे मम्मी, जब से सारा आई है तुम्हारे घर में तो गिन गिन कर रोटियां बनाने लगी है। दिन भर तो आराम ही करती है। इतने बड़े घर में आकर सबका दिमाग खराब हो जाता है। अरे इनको तो पानी उबालने के लिए भी नौकर चाहिए। मेरी बेटी की तो उंगली टूट गई थी, तब भी पूरा काम करती थी। यहाँ तो जरा सी मोच आ गई तो उसे भी आराम चाहिए, वगैरह वगैरह। इनके बेटी का दर्द दर्द है, बहू का नहीं। बेटी का काम काम है, बहू का नहीं। बेटी का मायका मायका है, बहू का नहीं। ऐसे ख्याल सारा को अक्सर आते थे। इन सब बातों से वह बहुत परेशान रहने लगी। एक दिन सारा ने अंश से कहा, अंश प्लीज़ मुझे कुछ साल दे दो एडजस्ट होने के लिए। आई प्रॉमिस मैं बहुत अच्छी बहू बन के दिखाऊंगी। प्लीज़ मम्मी को समझाओ, मैं इंसान हूँ, मुझे से इतना काम नहीं होता। मम्मी जी हर चीज़ में मुझे टोकती हैं। मैं इनके हिसाब से काम करती हूँ तो बहुत थक जाती हूँ। ऊपर से कोई काम वाली नहीं लगाती कि थोड़ी हेल्प हो जाए। ऊपर से बातें सुनने को अलग से मिलती हैं। दिन भर आप तो रहते नहीं हैं, मेरा दम घुटता है। यहाँ तक कि मेरा खाना भी देखा जाता है कि मैं कितनी खाती हूँ, कितनी रोटी खाती हूँ, कितना चावल खाती हूँ। इस बार की तरह अंश का बस एक ही जवाब था, इग्नोर करो इनकी बातों को। आज तो अंश की यह बात भी सारा को कानों में और दिल पर सुई की तरह चुभ रही थी। वो रात भर रोती रही। अंश ने भी ध्यान नहीं दिया। वो आज भी बिना खाए सो गई थी। कभी अगर बीमारी में अंश सारा के लिए सुबह का नाश्ता कमरे में ले आए तो मम्मी जी कहना ही नहीं भूलती कि अरे अंश, आजकल तो बीवियां यही चाहती हैं, शोहर से खिदमत कराना। सारा मन मसोर कर रह जाती। मन तो होता कि कह दे कि तभी आपकी सारी बेटियां ससुराल छोड़कर मायके के पास रहती हैं, ताकि वह अपने शोहर से खिदमत करवा सके। बेटा करे तो जोरू का गुलाम, दामाद करे तो लायक दामाद। अंश भी इन सब तानों से परेशान होने लगा। अब तो जब भी सारा की तबीयत खराब होती तो वह उसे मायके छोड़ आता, क्योंकि ससुराल में तो कोई रोटी पूछने वाला भी नहीं था।
अगर सारा की तबीयत खराब होने की वजह से मम्मी एक वक्त खाना बनाती तो 4 दिन तक सुनाती, और बेटियां तो सारा के कमरे के बाहर बैठकर कहती, अरे अम्मा, यह तुम्हारी उम्र है काम करने की, तुम्हारी तो बहू मज़े में है, खूब आराम करवाओ उनको। सारा का मन किया कि निकल के कह दे, आज आपको काम दिखाई दे रहा है, जब मैं रोज़ पीसती हूँ तब आपको काम नहीं दिखता। तब मम्मी से नहीं कहती कि मम्मी एक काम वाली रख दो, सारा कितना काम करती है। वैसे आप लोगों की सास की भी उम्र हो गई है, वह जाकर भी काम करिए, मैं तो आज ही बीमार पड़ी हूँ, मम्मी तो रोज़ बीमार रहती हैं। सब वह कह नहीं पाती थी, बस खून के घूंट पी कर रह जाती, और इतना सब सुनने के बाद शायद ही किसी के हलक से निवाला उतरे। कितनी रातें सारा बिना खाए ही सो जाती थी, और पूछने वाला कोई नहीं होता। सच ही कहा है, वाकई ससुराल की रोटी बहुत मुश्किल होती है। मैं आशा करती हूँ यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करना। अब मिलते हैं नई कहानी के साथ। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल।